आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 इम्पोर्टेंट सेटिंग के बारे में। यदि आप इन सेटिंग के बारे में जान जाते हैं तो आपका मोबाइल फ़ोन कभी भी हैक नहीं होगा। यहाँ पर मैं आपको जो 5वीं सेटिंग बताऊंगा उसके बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। पहली इम्पॉर्टेंट सेटिंग के बारे में जानने के लिए यहाँ पर आपको क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है गूगल। जैसे आप यहाँ पर केवल गूगल लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पर गूगल की जितनी भी वेबसाइट होंगी वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगी। अब यहाँ पर मैं आपको जो भी बात बताऊँगा उसको आपको बिल्कुल ध्यान से देखना और सुनना है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो जितने भी गूगल की वेबसाइट हैं आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको www.google.com के पहले यहाँ पर आपको दिखाई देगा HTTPS। यहाँ पर मैं जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर गूगल की मैं आपको 2 वेबसाइट दिखा रहा हूँ और दोनों वेबसाइट में www के पहले यहाँ पर आपको HTTPS दिखाई देगा। अब यहाँ पर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ HTTPS के बारे में। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि जितनी भी वेबसाइट होती हैं उनमें वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए यहाँ पर एक सिक्योरिटी लेयर होता है जिनको HTTPS बोलते हैं या HTTP बोलते हैं। यहाँ पर ये ठीक उसी प्रकार से काम करता है जिस प्रकार से आप अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या जीमेल अकाउंट में 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाते हैं। अब यहाँ पर यदि आप ब्लॉग का यूज करते होंगे या आपकी कोई भी वेबसाइट होगी तो आप यहाँ पर HTTPS के बारे में जानते होंगे। यदि आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बता देता हूँ कि यहाँ पर HTTPS का मतलब होता क्या है। यहाँ पर HTTPS का मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। यानी दोस्तों जिन भी वेबसाइट पर आप क्लिक कर रहे हैं सबसे पहले आपको देख लेना है कि जिस भी वेबसाइट पर आप क्लिक कर रहे हैं उस वेबसाइट के पहले यानी www के पहले यहाँ पर आपको HTTPS लिखा हुआ हो तभी आप उस वेबसाइट पर क्लिक करिएगा। यदि आपको किसी भी वेबसाइट पर आप जिस भी वेबसाइट पर क्लिक कर रहे हैं उस वेबसाइट के पहले यदि आपको यहाँ पर HTTP दिखाई देता है तो आपको उस वेबसाइट पर क्लिक करने से बचना है। याद रखिएगा कि यहाँ पर आप सभी को छोटी छोटी बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप सभी को पता होगा कि आज डिजिटल युग में आपकी एक छोटी सी गलती आपके बैंक अकाउंट, आपकी प्राइवेसी और आपके डॉक्यूमेंट को सिक्योर करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हैकर किसी लिंक या गलत वेबसाइट के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट और डॉक्यूमेंट को एक झटके में वायरल कर सकते हैं या एक्सप्लोर कर सकते हैं या आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं। तो इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है और समझना है। याद रखिएगा कि अब से जब भी आप किसी भी वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि उस वेबसाइट के पहले साइड में यहाँ पर आपको HTTPS लिखा हुआ दिखाई दे तभी आपको उस वेबसाइट पर क्लिक करना है, अदरवाइज आपको क्लिक नहीं करना है। अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि HTTPS और HTTP में अंतर क्या है। तो यहाँ पर जो HTTPS होता है वो ज़्यादा सिक्योर होता है जबकि HTTP क्या होता है वो कम सिक्योर होता है। यहाँ पर जो HTTPS होता है इसकी सिक्योरिटी और जो विश्वसनीयता है वो हाई लेवल की होती है, जबकि यहाँ पर जो HTTPS होता है इसका जो सिक्योरिटी लेयर है और विश्वसनीयता है ये बहुत ज़्यादा कम होती है। तो ये तो होगी पहली इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में। अब यहाँ पर से हम चलते हैं बैक और बैक चल के बताता हूँ दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं बैक आ गया हूँ। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल फ़ोन पर सेटिंग वाले एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग वाले एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो अब यहाँ पर आपको ऊपरी तरफ में सर्च बार का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको सर्च करना है ऐप्स। जैसे आप यहाँ पर ऐप्स लिख के सर्च करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन पर जितने भी एप्लीकेशन होंगे वो सभी एप्लीकेशन यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको दोबारा से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं आपको जो भी बात बताऊँगा उसको आपको बिल्कुल ध्यान से देखना और समझना है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपके मोबाइल फ़ोन पर बहुत सारे एप्लीकेशन दिखाई देंगे और एप्लीकेशन के लोगों के साथ साथ में आपने कौन कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड किए हैं वो सभी एप्लीकेशन यहाँ पर आपके
आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर मैं कुछ सेकंड तक वेट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे फ़ोन की तरफ से यहाँ पर थोड़ी सी स्कैन किया जा रहा है और यहाँ पर लोडिंग किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर आपके सामने एप्लीकेशन का लोगो और यहाँ पर नेम आ जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपके मोबाइल फ़ोन पर जितने भी ऐप होंगे उन ऐप का लोगो दिखाई देगा और नेम दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको स्क्रॉल करते हुए बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर आपको देखना है कि क्या आपकी इस ऐप लिस्ट पर कोई ऐसा एप्लीकेशन है जिसका लोगो ना हो लेकिन ना दिखाई दे रहा हो। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे वाईटी स्टूडियो है तो यहाँ पर आपको वाईटी स्टूडियो का लोगो दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में वाईटी स्टूडियो लिखा हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको देखना है कि क्या आपके मोबाइल फ़ोन की ऐप लिस्ट में क्या कोई ऐसा ऐप है जिसका लोगो दिखाई ना दे आपको, लेकिन उसका नेम आपको यहाँ पर दाएं तरफ दिखाई दे। यदि आपको ऐसा कोई भी एप्लीकेशन दिखाई देता है तो फ़ौरन आपको उस एप्लीकेशन को डिलीट कर देना है, यानी अनइंस्टॉल कर देना है। क्या होता है दोस्तों कि जब आप किसी भी गलत वेबसाइट पर कभी कदार अनजाने से पहुंच जाते हैं या विजिट करते हैं या क्लिक कर देते हैं तो आपको पता होगा कि कुछ वायरस युक्त एप्लीकेशन ऑटोमेटिक आपके मोबाइल फ़ोन पर हैक हो जाते हैं या इंस्टॉल हो जाते हैं। आप यही देखते होंगे कि आपके मोबाइल फ़ोन पर कभी कभी अचानक बहुत गंदे मैसेज या नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आ जाते हैं। तो इन्हीं वायरस और गलत एप्लीकेशन की वजह से आपके मोबाइल फ़ोन पर आते हैं, जिससे जो आपकी प्राइवेसी है वो इनसिक्योर हो जाती है और जो आपके डाटा या सिक्योरिटी है वो यहाँ पर वायरल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये हो गया दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं बैक चल के मैं आपको बताता हूँ तीसरे इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में। तीसरे इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में जानने के लिए यहाँ पर आपको व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे आप व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि सबसे ज़्यादा यूजर्स वाले टॉप 10 सोशल मीडिया ऐप की बात करूं तो उनमें व्हाट्सएप भी एक एप्लीकेशन है, जहां पर प्रत्येक दिन करोड़ों यूजर्स अपने किसी भी फोटो, वीडियो या मैसेज को अपने किसी रिलेटिव के साथ या किसी फ्रेंड के साथ बात करते हैं या शेयर करते हैं। अब यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि आपके व्हाट्सएप अकाउंट पर कभी कदार कोई ऐसे लिंक आ जाते हैं या कोई ऐसे मैसेज आ जाते हैं जिनके बारे में आप शायद कभी जानते नहीं हैं, और जाने अनजाने पर यदि आप उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं तो जो आपका बैंक अकाउंट है वो खाली हो जाता है या आपकी प्राइवेसी लीक हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सेटिंग बता रहा हूँ, इसको आपको इनेबल करना है। यहाँ पर आपको आना है राइट कॉर्नर पर और यहाँ पर आपको 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सेकंड नंबर में एक ऑप्शन दिखाई देगा प्राइवेसी का। तो यहाँ पर आपको प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ में आना है। जैसे आप नीचे की तरफ में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एडवांस्ड का। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एडवांस्ड के अंतर्गत यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। फर्स्ट नंबर में आपको दिखाई देगा ब्लॉक अननोन अकाउंट मैसेजेस का, सेकंड नंबर में प्रोटेक्ट आईपी इन कॉल्स एंड थर्ड नंबर में डिसेबल लिंक प्रीव्यू का। तो यहाँ पर आपको इन तीनों ऑप्शन को यहाँ पर से इनेबल कर देना है। जैसे आप इन तीनों ऑप्शन को यहाँ पर इनेबल कर देंगे तो अब आपके व्हाट्सएप अकाउंट पर कोई भी अननोन मैसेज नहीं आएंगे और ना ही कोई भी आपके आईपी एड्रेस को कॉल कर पाएगा या ट्रैक कर पाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको थर्ड नंबर में ऑप्शन दिखाई देगा डिसेबल लिंक प्रीव्यू का, यानी सबसे पहले तो आपके व्हाट्सएप अकाउंट पर कोई भी फेक या गलत लिंक आपके व्हाट्सएप अकाउंट पर नहीं आएगी। यदि कोई भी लिंक गलती से आ भी जाती है तो उस लिंक पर आपको व्हाट्सएप की तरफ से सिक्योरिटी दी जाएगी। तो यहाँ पर यदि आपने अभी तक अपने व्हाट्सएप अकाउंट पर इन तीनों ऑप्शन को इनेबल नहीं किया है तो आप इस वीडियो को रोकिए और सबसे पहले आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट पर जाइए और यहाँ पर आपको इन तीनों ऑप्शन को इनेबल कर लेना है। जैसे आप इन तीनों ऑप्शन को इनेबल कर लेंगे तो यहाँ पर जो आपका व्हाट्सएप अकाउंट है वो 100% सेफ एंड सिक्योर हो जाएगा। अब यहाँ पर से हम चलते हैं बैक चलने के बाद यहाँ पर मैं बात करता हूँ चौथी इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में। फोर्थ इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में जानने के लिए यहाँ पर आपको दोबारा से क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में आना है और यहाँ पर आपको 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ में आना है और यहाँ पर आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा गूगल पासवर्ड मैनेजर का, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ में एक ऑप्शन दिखाई देगा सेटिंग का, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर में एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑफर टू सेव पासवर्ड का, तो यहाँ पर यदि आपके मोबाइल फ़ोन पर ये वाला ऑप्शन यहाँ पर से इनेबल है तो इस वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पर से डिसेबल कर देना है, यानी ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने से ये होगा कि जब भी आप कोई भी क्रोम ब्राउज़र पर अपना अकाउंट का पासवर्ड इंटर करेंगे तो वो पासवर्ड क्रोम ब्राउज़र पर सेफ नहीं होगा, जिससे ये होगा कि जो आपका पासवर्ड है वो सेफ एंड सिक्योर होगा। यदि आप यहाँ पर से इनेबल कर देंगे तो जो भी आप क्रोम ब्राउज़र पर पासवर्ड इंटर करेंगे वो पासवर्ड क्रोम ब्राउज़र पर सेव हो जाएगा और हो सकता है कि कोई गलत वेबसाइट के माध्यम से आपके उस पासवर्ड को यूज करके आपके अकाउंट को मिसयूज कर दिया जाए या आपके अकाउंट को हैक कर दिया जाए। अब यहाँ पर से हम चलते हैं बैक, और बैक चलने के बाद यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ पांचवी और सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग के बारे में। तो यहाँ पर आपको पांचवी इम्पोर्टेंट सेटिंग के बारे में जानने के लिए यहाँ पर आपको गूगल प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे आप गूगल प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको राइट कॉर्नर पर अपने जीमेल आईडी के लोगो पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ में आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्ले प्रोटेक्ट का, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको बीचों बीच में मेरे मोबाइल पर यहाँ पर नो हार्मफुल ऐप फाउंड का ऑप्शन दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमारा मोबाइल फ़ोन है वो 100% सेफ एंड सिक्योर है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको आना है राइट कॉर्नर पर और यहाँ पर आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जनरल ऑप्शन के अंतर्गत यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा। फर्स्ट नंबर में आपको दिखाई देगा स्कैन ऐप विथ प्ले प्रोटेक्ट का एंड सेकंड नंबर में इम्प्रूव हार्मफुल ऐप डिटेक्शन का। तो यहाँ पर आपको इन दोनों ऑप्शन को इनेबल कर देना है, यानी ऑन कर देना है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है स्कैन ऐप विथ प्ले प्रोटेक्ट, यदि आप इस वाले ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं तो जो भी आप एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे या इंस्टॉल करेंगे तो उस ऐप को गूगल प्ले स्टोर की तरफ से स्कैन किया जाएगा और यदि उस एप्लीकेशन पर कोई भी वायरस या कोई ऐसी गलत जानकारी मिलती है जो आपके फ़ोन को और आपके डाटा को इनसिक्योर करती है तो उसको वो वहाँ पर रोक देगा और उसको आपके मोबाइल पर डाउनलोड होने नहीं देगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड नंबर में दिखाई देगा इम्प्रूव हार्मफुल ऐप डिटेक्शन का। यदि आप इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर से इनेबल कर देंगे तो ऐसा कोई भी एप्लीकेशन जिनमें बहुत ज़्यादा वायरस है और वो आपके फ़ोन को हैक होने में मदद कर सकता है या उपयोग किया जा सकता है तो उस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर की तरफ से तुरंत आपके मोबाइल फ़ोन पर जो भी डाटा वो एक्सेस करेगा उस एक्सेस को रोक देगा और आपके मोबाइल फ़ोन को सिक्योर होने में मदद करेगा। तो यहाँ पर यदि आपने अभी तक अपने गूगल प्ले स्टोर पर इन दोनों ऑप्शन को इनेबल नहीं किया है तो तुरंत आप जाइए अपने गूगल प्ले स्टोर पर और वहाँ पर से आपको इन दोनों ऑप्शन को इनेबल कर देना है। जैसे आप इन दोनों ऑप्शन को इनेबल कर देंगे तो यहाँ पर जो आपका फ़ोन है वो 100% सेफ एंड सिक्योर हो जाएगा। तो दोस्तों इन 5 इंपॉर्टेंट सेटिंग में से आपको कौन सी इंपॉर्टेंट सेटिंग सबसे ज़्यादा मददगार लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।